सूरत दुनिया का सबसे पैसे कमाने वाला शहर। ऐसा तो क्या हो गया, सूरत का पूरा व्यापार मुंबई चला गया। जानेंगे इस वीडियो में। सूरत 10वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन था। मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, तापी नदी के किनारे तक उनका ही साम्राज्य था। व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से सूरत का भौगोलिक स्थान उत्तम था। सूरत को समंदर और नदी दोनों के लाभ थे, इसीलिए पानी के जरिए सामान की आवाजाही सरल थी। पानी के रास्ते से बाहर के मुल्कों के साथ व्यापार संभव हो पाया। इसी वजह से 11वीं शताब्दी आते आते तक बंदरगाह की तरह फल फूलने लगा था। 16वीं शताब्दी में बंदरगाह पूरी तरह से बन गया था। इसी वजह से सूरत की माली हालत में भी काफ़ी सुधार आ गया था। कैम्बे गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सूरत का बंदरगाह अभी तक प्रचलित नहीं हुआ था। जैसे ही कैम्बे और रेंडर का महत्व कम होने लग गया था, तब तक सूरत एक बंदरगाह की तरह फल फूलने लग गया था। सूरत को मराठाओं ने 2 बार लूटा, 1664 और 1674 में। उसके बाद सूरत में व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो गया। शिवाजी महाराज के आक्रमण के बाद औरंगजेब ने 10 फीट शेरे पनाह बनवाई, द सेफ्टी ऑफ सिटी, और मुग़लों ने आलम पनाह आउटर वॉल बनवाई, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एशिया में ताकतों का पतन। ओटोमन एम्पायर यानी टर्किश एम्पायर 14वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दक्षिण पूर्व यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित करता था। सफ़ाविद 1505 से 1636 तक शासन करने वाला सफ़ाविद राजवंश ईरान के सभी राजवंशों में से सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। उनके साम्राज्य को आधुनिक इतिहास की शुरुआत माना जाता है और उनको बरूच साम्राज्य में से एक माना जाता है। और मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य एक प्रारंभिक आधुनिक साम्राज्य था। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक एशिया के अधिकांश क्षेत्रों में नियंत्रण किया था। मुग़लों के लिए इन ताकतों का स्थिर रहना अति आवश्यक था, लेकिन इन ताकतों के पतन के बाद मुग़ल का व्यापार एकदम ठप पड़ गया। पर्शियन गल्फ और रेड सी पतन से व्यापार रुक गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य के प्रांत अलग अलग हो गए। उनका सारा साम्राज्य तितर बितर हो गया। उनकी स्वयं संचालित प्रणाली टूट गई। पैसों की रफ्तार बहुत ही कम हो गई। व्यापारियों में एक डर सा बैठ गया था। कोई भी विदेशी व्यापारी अब सूरत से व्यापार करना पसंद नहीं करता था। स्थानिक भारत मूल के भी सूरत से अब व्यापार करना बहुत ही कम कर दिया था। फिर भी सूरत एक लंबे समय तक ट्रेडिंग का केंद्र बना रहा था। मुग़लों के पतन के बाद नवाबों का उदय हुआ। तेग खान ने सूरत अपने काबू में ले लिया। तेग खान की मृत्यु के बाद भाई अजैद खान ने कमान संभाली, ठीक ठाक शासन किया। 1740 में कौमी दंगे हुए। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी, छोटे छोटे दंगों के रूप में। बनियों के पास 3 चुनाव थे, लोकल मुसलमान, अंग्रेज और डच। बनिए अंग्रेज के साथ गए क्योंकि अंग्रेज व्यापारी किस्म के इंसान थे और सूरत पे अंग्रेजों का प्रभाव भी ज़्यादा था। आखिर में सूरत अंग्रेजों के पास गया, लेकिन अंग्रेजों ने नवाबों को संभालने को बोला। नवाब सफल खान की मृत्यु हुई। अब कौन संभालेगा? श्रॉफ ने कहा, किले पे कब्जा कर लो। श्रॉफ अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। अंग्रेज सीधे तौर पे कुछ करना नहीं चाहते थे। 1658 में करार किया नवाबों के साथ, किले पे कब्जा कर लिया। 1759 में किला अंग्रेजों के पास चला गया। ताकत गलत तरीके से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। मुस्लिम को अंग्रेज ज़्यादा पसंद नहीं थे। तब मुस्लिम को लगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इस बात से 1695 में दंगे हुए। सब व्यापार अंग्रेज और बनियों के पास चला गया। नवाबों को बर्खास्त कर दिया गया। जो बाहर से आए थे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हथियारों के साथ आए थे। फकीर लोगों को सूरत से दूर बाहर झोपड़ियों में भेज दिया गया। मुकद्दम फकीर को उकसाने लगे। उनको कहा कि तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, अंग्रेज और बनिया सब खा जाएंगे। छोटे छोटे कौमी हुल्लड़ होने लगे। 1788 तक कानून व्यवस्था चरमरा गई। 1788 में पारसी और मुसलमानों के बीच बहस हो गई, तो साइस जो थे उन्होंने धार्मिक रंग दे दिया। खेल खत्म। 1795 में चिंगारी तो भड़क के गई थी। एक मुसलमान ने तब आदित्य राम भट्ट के घर पे चोरी करते हुए पकड़ा गया। आदित्य राम भट्ट के गायकवाड़ के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे और अंग्रेजों के साथ भी। 5 अगस्त 1795 में पूरा मामला दरबार में जा पहुंचा था। मुसलमान ने बोला कि आप उन्हें छोड़ दो। ऐसी जिद करने लग गए। छोड़ा नहीं और दंगे का कारण बन गया और भयानक दंगे हुए। बनियों को मारा गया, लूटा गया, पीटा गया। केलाफीट चकला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका था, उसी वजह से भी दंगे हुए। श्रॉफ को मारा गया, पीटा गया, लूटा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सूरत एक ट्रेडिंग का हब बना रहा था।
सूरत में शांति से व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। शिवाजी महाराज का हमले का डर हमेशा रहता था। मुगल साम्राज्य भी अपनी पकड़ भारत से गंवा चुका था और सूरत तो मुगल साम्राज्य के व्यापार का गढ़ था। मुगल के साथ व्यापार करने वाली बाहरी ताकतें, प्रांत, देश भी अपना वर्चस्व गंवा रही थी। विदेश व्यापार करना मुगलों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि वो आंतरिक तौर से भी काफ़ी अस्थिर हो गए थे। मुगल के सहयोगी देश आंतरिक लड़ाई में लगे हुए थे, तो जब भी कोई देश आंतरिक लड़ाई में लगा होता है तब उसके साथ व्यापार करना नामुमकिन जैसा हो जाता है। और जहाँ तक अंग्रेज़ों का सवाल है, अंग्रेज़ों को डच काफ़ी दिक्कत दे रहे थे सूरत से व्यापार करने में। समंदर में जहाज़ों पे हमला, माल उतारते वक्त अड़चने लगाना और स्थानिकों को अंग्रेज़ों के प्रति उकसाना। अंत में उन्होंने माना कि लड़ाई दोनों के हित में नहीं है, तो डच और अंग्रेज़ों ने शांति समझौते के रूप में पोर्टुगल ने 1661 में कैथरीन अंग्रेज की रानी को दहेज के रूप में बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, वो ब्रिटिश क्राउन को उपहार के रूप में दिया। इन सारी दिक्कतों के चलते सूरत के स्थानिक व्यापारियों ने बहुत पहले से ही अपना व्यापार बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया था। सूरत में बाढ़ और महामारी ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। सूरत के पतन में आकस्मिक घटनाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार सूरत में बहुत भयानक आग लगी थी। सूरत का बहुत बड़ा इलाका जल गया था। इन कारणों से भी काफ़ी व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया, तो उन्होंने नई शुरुआत के लिए बॉम्बे का चुनाव किया। तो कुछ इन्हीं कारणों से सूरत के बंदरगाह का पतन हुआ और सूरत का भी। सूरत का किला सैनिकों से, हथियारों से, पैसों से भरा पड़ा रहता था। अब वो सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। अब सूरत को पीछे छोड़ते हुए बॉम्बे सूरत से बहुत आगे निकल गया। लेकिन आज तकरीबन 200 साल के बाद सूरत दुनिया में सबसे तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे साफ शहरों में से एक शहर। डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग में पूरी दुनिया में नंबर 1। दुनिया के 90% से भी ज़्यादा हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में ही होती है। दुनिया में भारत कपड़े के व्यापार में अव्वल है। दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले शहरों में सूरत का नाम है। सूरत के बंदर का भी काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। सूरत की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पूरे भारत में अव्वल है। अब तो मेट्रो भी बन रही है। सूरत में भारत में सबसे ज़्यादा पुल है। सूरत का स्थानिक स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में सबसे शानदार है। तो अब हम तरक्की कर रहे हैं, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। तो बोलो बोलो, तो बोलो बोलो, सूरत एटले बोलो बोलो, सूरत एटले सोनानी मूरत।